नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो यहाँ पर हमास ने इजराइल के दोस्तों सैनिकों को मार गिराया, क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़े राहुल गांधी, आखिरकार क्यों दोस्तों ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अपने कानून मुस्लिमों पर थोपना चाहती है, और कैसे अखिलेश ने बीजेपी की उधेड़ दी बखिया। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी जो है वो मुसलमानों पर अपना कानून थोपने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम नहीं डरते आपसे। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मुस्लिमों के ऊपर उनका बीजेपी का कानून थोपने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नहीं मानते, और यूसीसी बिल की जितनी भी दोस्तों पॉइंट लिखे गए हैं या लिखे जाएंगे उसका विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये बिल मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है और मुस्लिम किसी भी शरह से इस बिल को नहीं मानेंगे, क्योंकि मुस्लिमों का अपना एक धर्म है, अपना एक कल्चर है। जैसे हिंदू भाइयों का एक कल्चर है दोस्तों, उनका धर्म अलग है। सिख का अलग कल्चर है, वो अलग ढंग से शादी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये इन चीज़ों पर कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होता। साफ़ कर दिया गया है कि हम इस चीज़ को नहीं मानने वाले। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास ने फिर से उड़ाए दोस्तों इजराइल के टैंक, कई सैनिकों को भी कर दिया चित। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, एक बार फिर से हमास ने दोस्तों खेला कर दिया है, और खेला करने के साथ साथ दोस्तों उसने कई इजराइल के सैनिकों को ढेर भी कर दिया है। इजराइल के सैनिक परेशान हो चुके हैं कि वो अब क्या करें, क्योंकि आपको बता दें चले इजराइल को ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, और इजराइल ने ये साफ़ कर दिया है कि जितने भी लोग हैं दोस्तों उन सबको कहीं ना कहीं इजराइल दोस्तों एक ही लाइन में खड़ा कर रहा है। और इसको लेकर अब हमास ने इजराइल के कई टैंकों को उड़ा डाला है, जिससे साफ़ हो जाता है कि हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों हमास जो है वो बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। और दोस्तों इजराइल को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि हमास ने कहीं ना कहीं इजराइल की बोलती बंद कर दी है। और ये तो साफ़ हो जाता है दोस्तों कि आने वाले समय में इजराइल हमास की इस जंग के बीच में काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल बोले प्रधानमंत्री ने देश में नफ़रत का जहर घोल रखा है। प्रधानमंत्री, आरएसएस और बीजेपी ये दोनों की एक ही मंशा है, देश को तोड़ो और राजनीति को आगे बढ़ाओ। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर बीते इतने दिनों में कुछ भी नहीं किया, खास करके देश के लिए 10 सालों में। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने कौन सा ऐसा काम किया जिसको वो गिनवा सकती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, फिलहाल 10 साल की अगर टीका टिप्पणी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ देश में के लोगों को धोखा दिया है, और यही कारण है जो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए राहुल गांधी, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी ने देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। 12 तारीख के दिन हो सकता है दोस्तों खेला। जी हाँ, माना जा रहा है तेजस्वी यादव बिहार में खेला करेंगे दोस्तों। और एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू को डर लग रहा है कि अगर तेजस्वी के पाले में कई फ्लोर टेस्ट से पहले दोस्तों कई विधायक पहुँच गए तो खेल हो जाएगा दोस्तों बीजेपी के साथ। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। आपको बता दें अगर तेजस्वी यादव ऐसा करते हैं तो बिहार में फिर से एक बार उनकी सरकार बन सकती है, क्योंकि तेजस्वी ने ये भी कहा था कि अभी खेल बाकी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि कुछ वो बीच में कहेंगे, लेकिन एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि बिहार में कुछ हो ना हो लेकिन जेडीयू ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत का कहना है कि बीजेपी जो है वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझती है, तभी तो प्रधानमंत्री बार बार दावे करते हैं कि वो तीसरी बार भी आ रहा है, हम 400 सीटें ला रहे हैं। उन्होंने पूछा संजय रावत ने कि क्या आपको खबर है कि आपको 400 सीटें मिल रही हैं, क्या आपने पहले से ही सेटिंग कर ली है कुछ ईवीएम वगैरह में, जो प्रधानमंत्री ऐसे दावे कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री ऐसे ही दावे करते हैं खुलेआम, जहाँ पर लोग भी ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक इंसान कह रहा है कि वो 400 सीटें ला रहा है दोस्तों, उससे सवाल तो उठेंगे कि इन्हें कैसे पता है भाई ये 400 सीटें ला रहा है। और यही कारण जो एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर हमलावर भी
हो गए वो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें आम चुनाव से पहले ही जो है यहाँ पर एक रिजल्ट खुलकर सामने है, जहाँ पर बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी इस दिनों पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से अपनी राजनीति को बरकरार रखे, 3.0 को लेकर आ जाए वापस सत्ता में। लेकिन दोस्तों इस बार कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी की विदाई करने की। इस बार इंडिया गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, वो पूरे जान से चुनाव लड़ेगा दोस्तों। और ये साफ हो जाता है कि अगर एक मत होकर वोट मिल गए दोस्तों तो समझिए बीजेपी की विदाई तय है, क्योंकि देश ने 10 साल दे दिए हैं बीजेपी को। मुझे नहीं लगता कि अब दोस्तों 10 साल के बाद भी कुछ देखने को बचा है। 10 साल का बायोडाटा बहुत बड़ा होता है दोस्तों, और 10 साल में बीजेपी ने क्या किया है सब देख रहे हैं। कम से कम दोस्तों आप समझिए, कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो देश को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये लोग मिलकर सरकार कैसे चलाते हैं। और सपोर्ट की बात है दोस्तों, देश में विकास होना चाहिए, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतीज़ ने फिर से एक बार इजराइल के टैंकों को बनाया अपना निशाना। जी हाँ, हूतीज़ ने फिर से शिप को बना लिया अपना निशाना। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, हूतीज़ ने फिर से एक बार इजरायली शिप के ऊपर हमला बोला है, जहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इजराइल की बढ़ती मुश्किलें इजराइल के लिए ख़तरनाक साबित होती चली जा रही हैं। इजराइल दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गेम उसका ओवर हो चुका है, और इजराइल हमास की इस जंग के बीच में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल इजराइल जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, इजराइल की जो नीतियाँ हैं वो तो सबके सामने हैं ही। और ऐसे में दोस्तों इजराइल का कहीं ना कहीं बदलता हुआ ये रुख इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इजराइल की पूरी तरीके से गलती है, और इजराइल दोस्तों धीरे धीरे कर ख़त्म भी हो जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के लिए बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोस्तों मुस्लिम वक्फ़ा सुन्नी बोर्ड ने जारी कर दिया है कि फ़िलहाल वो इस खास करके क़ानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि मुस्लिमों का अपना कानून होता है और अगर वो मानेंगे तो इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं वो। आपको बता दें चले, दरअसल उन्होंने हालांकि सलाह भी दी थी कि वो इन कानूनों को जो मुस्लिमों के ख़िलाफ़ यूज़ किया जा रहा है इसमें वो इस चीज़ को नहीं मान सकते। लेकिन दोस्तों ये माना जा रहा है कि फ़िलहाल इस पर कई चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि यूसीसी बिल के विरोध में तमाम विपक्ष उतरा हुआ है, और विपक्ष ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ जनता का दुरुपयोग करने में लगी है दोस्तों, जनता को बरगलाने का काम कर रही है। और ये आरोप आज नहीं लगे, ये आरोप बहुत पहले से बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि वो इस तरीके की चीज़ें करती है दोस्तों। और ये तो साफ़ ही है, दुनिया को दिखाई दे ही रहा है क्या हो रहा है विदेश में, कैसी राजनीतियाँ चल रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से किसानों ने छेड़ दी जंग। जी हाँ, दिल्ली से नोएडा बॉर्डर तक जाम। दरअसल दोस्तों किसान अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। उधर रॉकेट टिकट ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल दिल्ली और पूरे 16 फरवरी के दिन पूरा भारत बंद रहेगा, और तमाम जितने भी किसान हैं वो लोग कोई भी जो है खेत में खेती करने ना जाए। रॉकेट टिकट ने लोगों से अपील की है कि भारत बंद को सफल बनाया जाए, और दोस्तों किसानों के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। जहाँ पर ये तो साफ़ हो जाता है कि 13 तारीख के बाद से 16 तारीख को ये ऐलान कर दिया गया है कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि भारत बंद को लेकर काफ़ी चीज़ें पहले से ही तय थी, और ये तो साफ़ था कि भारत बंद होगा, क्योंकि किसान नेता रॉकेट टिकट ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि फ़िलहाल वो भारत बंद कर रहे हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं कई चीज़ें भी सामने निकल कर आई थी। अब ये देखना होगा दोस्तों कि आने वाले समय में इस चीज़ को वो मिलता है या नहीं सपोर्ट, क्योंकि हम एक चीज़ तो बता दें, भारत बंद पे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, वो भी ऐसे समय पर जब दोस्तों लोकसभा के चुनाव कुछ ज़्यादा ही जल्दी आएंगे। ख़ास करके दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार